नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जोशीमठ को लेकर दिए बयान की। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जोशीमठ में चारधाम यात्रा के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, साथ ही विकास की कई योजनाएं भी चल रही हैं, जिसे कुछ लोग जानबूझकर रोकने का काम कर रहे हैं। उन्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ के हालात पर केंद्र और राज्य सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। राज्य सरकार भी लगातार पुनर्वास का काम तेजी से कर रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग जोशीमठ में अपना एजेंडा चला रहे हैं, जो ठीक नहीं है। देखिए, चूंकि वहाँ पर कुछ चार धाम के इतने सारे हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो देश के लिए राष्ट्रव्यापी हैं, और जो विकास की योजनाएं हैं उसको भी कुछ लोग अनावश्यक रूप से जो रोकने का काम कर रहे हैं, उनको इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए। जोशीमठ शहर को लेकर जहाँ राज्य की सरकार या देश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार उन्होंने हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया है और उस पर काम भी हो रहा है। और हमारा भी अच्छा है कि सभी का हम पुनर्वास करें, सभी की सहायता करें, उसमें कोई कमी हम करने वाले नहीं हैं। लेकिन अनावश्यक रूप से जो कुछ लोग इसकी आड़ में अलग प्रकार के एजेंडे चला रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय लखनऊ दौरे के बाद वापस देहरादून लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी के साथ में परिसंपत्तियों को लेकर जो कुछ भी विवाद थे, उन्हें सुलझा लिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 22 सालों से यूपी और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के मामले में जो भी अड़चनें थी, वो अब दूर हो गई हैं। ज्यादातर मामलों का समाधान साल 2021 में हुई बैठक में कर लिया गया था। बाकी जो मामले बचे थे, उनके लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सहमति दे दी है और धीरे धीरे सभी मामलों का समाधान हो रहा है। साथ ही सीएम धामी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी धन्यवाद अदा किया है। मैं माननीय योगी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि पिछले 22 सालों से बहुत सारे जो मामले हमारे आपस में जिनका हल होना था, वो रुके हुए थे, और उन्होंने उन सभी का जो हमारी अक्टूबर में 21 में जो बैठक हुई थी, उसमें सभी अपने अधिकारियों को, सभी लोगों को निर्देश दिए थे। तो उसमें काफ़ी कुछ काम हो चुका है, और कुछ एक थोड़ा सा जो रह गया था जिसमें कुछ विलम्ब हो रहा था, तो उसके लिए भी मैंने उनसे अनुरोध किया। तो उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी उस सभी का निस्तारण कर देंगे, और जो हमारी परिसंपत्तियाँ वो सब। उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी ने गणेश जोशी को मंदबुद्धि बताया है। दरअसल गणेश जोशी ने गांधी परिवार को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या शहादत नहीं थी, बल्कि हादसा थी। अल्मोड़ा में कांग्रेस पार्टी ने गणेश जोशी के बयान का विरोध करते हुए चौघान पाटा में गणेश जोशी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने गणेश जोशी को मंदबुद्धि बताया है। भाजपा के मंदबुद्धि के मंत्री के द्वारा गणेश जोशी जी के द्वारा बयान दिया गया हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बारे में, इंदिरा गांधी जी के बारे में जो उनके द्वारा गलत बयानबाजी की गई, उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पर उनका पुतला दहन किया गया। ऐसे मंदबुद्धि के मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, उनके द्वारा उनकी हमारे राजीव गांधी जी की, इंदिरा गांधी जी की जो शहादत हुई है, ना देश के लिए जो अपनी कुर्बानी दी है, उसको एक हादसा बताना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको लेकर हमने यहाँ पे आज जो है पुतला दहन कार्यक्रम। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में पूरे देश के हिंदूवादी संगठन आ गए हैं। उत्तराखंड के हिंदूवादी संगठनों ने भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन किया है। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद ने विशाल ध्वज यात्रा निकाली। सैकड़ों लोग अनाज मंडी में इकट्ठा हुए। ध्वज यात्रा अनाज मंडी से शुरू होकर नैनीताल रोड होते हुए रामलीला मैदान पर संपन्न हुई। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने कहा कि सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वालों को हिंदू समाज के लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे लोगों का जवाब देने के लिए हिंदू युवा घर से निकलेंगे।
जिसका मन करता सनातन धर्म पर, हमारे साधु संतों पर उंगलियां उठा देता, उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी है। जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में अब इस देश का हिंदू घर घर से निकलकर समझा देगा। किसी गलतफहमी में अगर कोई भी व्यक्ति जी रहा हो तो वो ना जिए। मैं श्री हनुमानगढ़ी के महाराज राजू दास जी के जो उन्होंने बयान दिया है, मैं उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। जो उन्होंने बोला है, एक धूर्त व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य जिसने रामचरितमानस के खिलाफ जो अपशब्द बोले हैं और जो प्रतिलिपियां जलाई गई हैं, ऐसे लोगों को इस हिंदू समाज में, इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। अगर और किसी धर्म का ग्रंथ होता तो अब तक हो सकता था ये स्वामी प्रसाद मौर्य 72 टुकड़ों में मिलता। आज सारे बागेश्वर धाम के लिए आज हमारे हर घर से हिंदू युवा महिला सब आए हैं उनके समर्थन में। और यहीं तक नहीं, आज ये कोई भी हिंदू यहाँ नहीं रुकेगा। युवा आज पूरे जोश में, पूरे बाछुर में, उत्साह के साथ भगवा लहराएगा। श्री राम के कार्य में जो लोग बाधा कर रहे हैं, संतों पे टिप्पणियाँ करते हैं, रामचरितमानस पर टिप्पणियाँ करते हैं, उनके लिए ये मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सब संत मिलके आज निकल पड़े हैं श्री राम का झंडा उठा के, और श्री राम की अलग जगाएंगे। और ये यात्रा यहीं नहीं रुकेगी, बागेश्वर धाम तक जाएगी। तो संतों का अपमान कर रहे हैं, उनके विरोध में ये ध्वज यात्रा का एक कार्यक्रम तय हुआ है। इससे पूर्व में काशीपुर में, देवभूमि के काशीपुर में भी ये कार्यक्रम तय रहा और संपन्न हुआ बड़ी अच्छी संख्या में। उसी प्रारूप में आज उसी बहुत अच्छी ऊर्जा में हिंदू यहाँ पर पधारा है। श्री बालाजी बागेश्वर धाम सरकार, जो वहाँ पर हमारे पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उन पर कहीं ना कहीं लोगों ने शिकंजा कसने का प्रयास किया, जो धर्म का विरोध करते हैं। उनको चेतावनी देने के लिए, उनको कहीं ना कहीं हिंदू शक्ति का एहसास कराने के लिए आज ये ध्वज यात्रा का आह्वान किया है। और हजारों की संख्या में हाथ में ध्वज थाम कर रामलीला मैदान तक अनाज मंडी मंदिर से हमारे साथ युवा साथी भैया बंधु माता बहनें जाने वाले हैं। और ये निश्चित रूप से इस संदेश को यहाँ पर लेकर आए हैं और बहुत बड़ी संख्या में संदेश। हल्द्वानी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रशासन ने अवैध निर्माण पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल कुमाऊं कमिश्नर की छापेमारी के दौरान अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी, जिसके बाद नगर निगम और प्राधिकरण की टीम ने वनभूलपुरा में छापेमारी की। इस दौरान 7 मकानों को सील कर दिया गया है। साथ ही कई निर्माणाधीन मकानों को भी जेसीबी से तोड़ दिया गया। प्रशासन की कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया है। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ न सिर्फ नोटिस और तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, बल्कि सील करने के बाद भी चोरी से निर्माण करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। 30 जनवरी को जो कार्रवाई की गई थी वही कार्रवाई लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। आज अभी तक 6 निर्माण सील कर दिए गए हैं, 1 का शटरिंग तोड़ दिया गया है। बाकी जो दूसरे तीसरे मंजिल निर्माण हो रहे थे उन्हें मजदूरों को भगाया गया है और उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है, उनको भी नोटिस दिया जाएगा। क्षेत्र के लोगों से मेरी अपील है कि पहले फ्री होल्ड कराएं, मानचित्र स्वीकृत कराएं, उसके बाद निर्माण कार्य करें, अन्यथा आपको इस प्रकार की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मेरी अभी भी अपील है कि जो लोग काम कर रहे हैं अपने कामों को बंद कर दें और अपनी वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दें, फ्री होल्ड कराने की कार्रवाई प्रारंभ कर दें, मानचित्र स्वीकृत कराने की कार्रवाई। ऋषिकेश में रेलवे की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रेलवे स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट के बाहर से अतिक्रमण हटाया गया है। कई दुकानों को आरपीएफ ने जेसीबी से तोड़ दिया है। साथ ही दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान एक चाय के ठेले पर कार्रवाई न होने से दुकानदार भड़क गए और आरपीएफ पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। आरपीएफ की प्रभारी गायत्री बनवाल से जब चाय के ठेले पर कार्रवाई न करने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि चाय का ठेला रेलवे स्टेशन की परिधि से बाहर था, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उत्तराखंड पुलिस फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चला रही है। पिछले 2 महीने से यह अभियान लगातार चल रहा है। इन फरार बदमाशों में इनामी के साथ साथ वो बदमाश भी शामिल हैं जिन पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। अब उत्तराखंड पुलिस ने इस अभियान को 1 महीने के लिए और भी आगे बढ़ा दिया है। बात पिछले 2 महीनों की करें तो इस दौरान उत्तराखंड पुलिस ने 800 फरार बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 200 से ज्यादा इनामी थे। इन बदमाशों की करोड़ों रुपए की संपत्ति को भी पुलिस ने जब्त किया है। पिछले 2 महीने वांटेड क्रिमिनल्स का हमारे जो अरेस्ट करने के लिए एक ड्राइव चला था। वांटेड क्रिमिनल्स जो इनामी अपराध है और
गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रॉपर्टी अटैचमेंट की। उस अभियान के 2 महीने का अंत में आज लास्ट डेट है, हमने एक रिव्यू करा है, तो इसको और 1 महीना और बढ़ाने के लिए निर्णय ली गई है डीजी साहब की तरफ से, और 1 महीने इस पे कार्रवाई चलेगी। अब तक के कार्रवाई में हमारे अराउंड 800 के आसपास लोग अरेस्ट हुए हैं जो हमारे वांटेड्स थे। उस पे अबाउट 264 लोग हैं वो वांटेड विद रिवार्डेड थे। तो और हमारे ऑलमोस्ट अभी अटैचमेंट के लिए 38 करोड़ का प्रॉपर्टीज का आइडेंटिफाई किए हैं और उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजे हुए हैं विभिन्न जनपदों में। उस पर भी आगे कार्रवाई होगी और 1 महीना और। अब बात अल्मोड़ा की जिला जेल की भी कर लेते हैं, जहां कैदी इन दिनों मशरूम की खेती करने में मशगूल दिख रहे हैं। आपको बता दें कि जेल प्रशासन के इस कदम की हर कोई तारीफ कर रहा है। कैदियों ने भी जेल में मशरूम उगाकर सबको चौंका दिया है। दरअसल जेल के अंदर 2 छोटे छोटे कमरों में मशरूम की खेती की जा रही है। मशरूम की खेती के लिए बाकायदा कैदियों को पहले ट्रेनिंग दी गई थी और ट्रेनिंग के बाद कैदी इस पहल में खरे उतरे हैं। अब तक कैदी जेल में 86 किलो मशरूम का उत्पादन कर चुके हैं, जिसे पैकिंग करके बाजार में बेचने के लिए भेजा जाता है। जेल अधीक्षक जयंत पांगती ने बताया कि इस पहल का मकसद कैदियों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि जब वो जेल से बाहर निकलें तो अपराध की दुनिया में जाने के बजाय अपने हुनर के दम पर अपनी आजीविका चला सकें। बता दें कि कैदियों को मशरूम की खेती की ट्रेनिंग देने में प्रीति भंडारी का बड़ा योगदान है। वह खुद पिछले कई सालों से मशरूम की खेती कर रही हैं और कुमाऊं में उन्हें मशरूम लेडी के नाम से भी जाना जाता है। जिला कारागार अल्मोड़ा में मशरूम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण श्रीमती प्रीति भंडारी जी के द्वारा दिया जा रहा है और ये प्रशिक्षण उन्हें बिल्कुल निःशुल्क बंदियों को दिया गया है। पूर्व में भी उनके द्वारा दिया गया था और ये इस वर्ष भी हमने दोबारा से जो नए बंदी हैं उनको प्रशिक्षण। बात चमोली के थराली की भी कर लेते हैं, जहां ग्राम प्रधान संगठन में नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्राम प्रधान संगठन ने बीडीओ ऑफिस में तालेबंदी की है। तो चमोली के थराली में प्रधान संगठन ने बीडीओ ऑफिस में तालेबंदी कर प्रदर्शन किया। प्रधान संगठन के अध्यक्ष जगमोहन रावत की अगुवाई में यह प्रदर्शन मनरेगा में आ रही परेशानियों को लेकर किया गया और सरकार से मनरेगा से जुड़ी परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करने की मांग की गई। दरअसल ग्राम प्रधान मनरेगा से जुड़ी वित्तीय परेशानी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में आ रही परेशानियों को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन कई बार प्रदर्शन करने के बावजूद प्रधानों की समस्या का समाधान नहीं हो सका है, जिस पर प्रधान संगठन ने नाराजगी जताई है। संगठन के अध्यक्ष जगमोहन रावत ने कहा कि सरकार मनरेगा में बायोमेट्रिक हाजिरी का नया फरमान लेकर आई है, जो सही नहीं है। साथ ही कई और परेशानियों का सामना भी ग्रामीणों और ग्राम प्रधानों को करना पड़ रहा है। आपने अपने इस चैनल के माध्यम से हमारे आंदोलन का समर्थन किया, उसके लिए आप पत्रकार महोदय धन्यवाद के पात्र हैं। और आज हमारे यहाँ पर एक दिन का ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन संपूर्ण हिंदुस्तान के विकासखंड कार्यालयों में ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है तालेबंदी का के रूप में। और इसमें यह है कि अब हमारी भारत की सरकार जो है ये गरीबों को दमनकारी नीति अपना रही है, और जिसके तहत कि अभी एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना जो है कि 2004 में भारत सरकार ने चलाई थी, मनरेगा परियोजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी परियोजना। मांग ये की है कि जो गारंटी में जो सरकार ने ना एक टिपिकल बना दिया, खासकर ऐसा कि इसमें सुबह शाम, जबकि 200 रुपये में आदमी 8 घंटे काम कैसे करेगा। सरकार ये चाहती कि धीरे धीरे योजना, इसलिए सरकार ने इसमें जो टेक्निकल पॉइंट फंसा दिए, इसलिए हमने ये यहाँ पर तालाबंदी की है। आगे मांगे ना मानी। इसके बाद आने वाले कुछ समय बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को चेतावनी देना चाहते कि जल्द। अल्मोड़ा में जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग स्कूलों के करीब 95 बच्चों ने शिरकत की। इस दौरान बच्चों ने प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी भी लगाई। देहरादून से पहुंची टीम ने बच्चों के प्रोजेक्ट देखे और उनसे प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी ली, जिसके आधार पर बच्चों के प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन किया गया। इंस्पायर अवार्ड के जिला समन्वयक विनोद कुमार राठौर ने बताया कि जिला स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले 10 छात्रों का चयन राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा।
जनपद स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ पे है, तो 95 बच्चे जो विभिन्न विकास खंडों के हैं जो यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी हैं, और ये यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर रहे हैं। और यहाँ पे जो चयन होंगे इसमें से आप जितने बच्चों का कम से कम 10 बच्चों का जो चयन होगा वो राज्य स्तरीय DLPC होगी, वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पर वो करेंगे। तो मार्गदर्शक शिक्षक के साथ बच्चे यहाँ पर आज प्रतिभाग कर रहे हैं। सर मॉडल इसमें यह है कि इंस्पायर्ड अवार्ड के अंतर्गत इसका एक थीम है कि छोटी छोटी समस्याएं हैं, बच्चों को अपने आसपास में जो समस्याएं देखती हैं उन समस्याओं के समाधान वो कैसे निकाल सकते हैं। बहुत उच्च स्टेट वो इसमें गैजेट टाइप के मॉडल यहाँ पे नहीं चलते हैं। जैसे आपका गैस सिलेंडर का है, गैस सिलेंडर का ढक्कन खोल। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।